हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय उसका 8 और 9। हाँ, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। किससे बात कर रहा है? अरे किससे बात कर रहा है? बोलो, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। करा वो लोग कौन करा यहाँ पर? पौलुस करा के पतरस करा, हो सकता है परमेश्वर के 12 चेले करा, वो सब के सब करें। हम कलेश भोगते तो हैं, हम दुख उठाते तो हैं, हाँ, पर संकट में नहीं पड़ते। हम संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। करे आंसर तो नहीं मिलता लेकिन निराश नहीं होते। हालेलुया में। और करा सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। याद रखना, बहुत सारे लोग संकट में पड़ते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं, लेकिन वो जल्दी धरती से उठा लिए जाते हैं। यहाँ पर बता रहा है, करा हम कलेश तो देखते हैं लेकिन कलेश में पड़े नहीं रहते। हमारे ऊपर दुख आता तो है लेकिन दुख में से पार निकल भी जाते हैं। हम सताए तो जाते हैं, कह रहे हम सताए तो जाते हैं, कह रहे हम संकट में पड़ते तो है, कह रहे गिराए भी जाते हैं, हम पर नाश नहीं होते। याद रखना, अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, चिंता आए, गरीबी आए, कर्जा आए, बीमारी आए, वो आपको खत्म करने के लिए नहीं आई, वो आपको चेक करने के लिए आई है कि कौन घुटने टेक रहा है और कौन आज भी अपना पूला लेकर सीधा खड़ा है। जो सीधा खड़ा है उनका घराना नाश नहीं होगा, उनके बच्चे नाश नहीं होंगे, उनका बिजनेस चौपट नहीं होगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, मेरे और आपके लिए। आपकी सेवकाई बर्बाद नहीं होगी, आपका बिजनेस बर्बाद नहीं होगा। तुम मसीह में आशीष पाने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। शैतान सिर्फ चेक करने के लिए आपके ऊपर बीमारियां डालता है। यहाँ पर पौलुस, बहुत सारे संत बोलते हैं, हम कलेश में पड़ते तो हैं लेकिन हम निकल जाते हैं। हम बीमार होते तो हैं लेकिन हम चंगे भी हो जाते हैं। हमारा बिजनेस खराब होता तो है, नाश नहीं होता। हम मरने वाले नहीं हैं, हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है आपको? कह रहा परमेश्वर ने, देखो एक जगह गिदोन में परमेश्वर ने एक जगह इजराइलियों को कहा, एक गिदोन को उठाया, छोटी जाति के व्यक्ति को उठाया, गरीब घर का लड़का था, उसको उठाया, लेकिन बहुत प्रार्थना करने वाला था। उसने कहा, इजरायली लोग रोज चिंता करते हैं हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कहता तू प्रार्थना करने वाला लड़का है, कह रहा मैं तेरे द्वारा आज काम करूंगा। बोलता है, कह रहा मैं तो इतना गरीब हूं, कहता मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है। उसने कहा नहीं, कह रहा जब यहोवा की सामर्थ किसी के ऊपर आती है, कह रहा कि एक व्यक्ति बदल जाता है यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा तू राजा की तरह रहेगा, राजा की तरह जिएगा। और उसी समय गिदोन चल पड़ता है इजरायलियों के साथ, और उसी समय इजरायलियों को बोलता है चलो, कह रहा हम युद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसके दुश्मनों ने घेर लिया था। और उसी समय हो सकता है आपको किसी मुसीबतों ने घेर लिया हो, लेकिन आपके घर में, परिवार में अगर प्रार्थना करने वाले अगर 4 जन हैं, 5 जन हैं, मैं कह रहा हूं आप उन प्रॉब्लम से आजाद हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर देखो चिंता करने वालों के साथ नहीं चलता। अब आज आपको बता रहा हूं, अगर आप चिंता करते हैं, परमेश्वर आपके साथ 2 कदम भी नहीं चलने वाला। कितने लोगों को पता ये बात? नहीं पता तो देखो, बाइबल पढ़ो जल्दी से, न्यायों की किताब 7:3 में जल्दी पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो। इसीलिए तू जाकर लोगों से ये प्रचार करके सुना दे, तू लोगों को प्रचार करके ये सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, जो चिंता के मारे, डर के मारे थरथराता हो, कांपता हो, वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। करा वो मेरे चर्च से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लौट गए। कह रहा है तो 22,000 लोग लौट कर चले गए। कितने रह गए? 10,000। 32,000 लोगों में से 22,000 डरपोक थे। बहुत सारे लोग कह रहे डरपोक और चिंता वाले। चिंता वाले कौन? मेरा कनाडा का वीजा लगेगा नहीं लगेगा, मैं चले अपने करे, मैनू बच्चा होएगा नहीं होएगा, मैं चली अपने करे, मैं प्रभु तेरे पीछे नहीं चलना। परमेश्वर कह रहा है मैं भी तेरी मुसीबतों को उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर तू चिंता करता है, डरता है, कह रहा डरपोक लोग मुझे नहीं चाहिए, उसने कहा हटा दे इनको सबको। और 22,000 लोग चले गए। और इसी के हम 6 को पढ़ेंगे फिर से, देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने कहा, फिर कहता है इन 10,000 को भी चेक कर। परमेश्वर ने कहा मुझे चिंता वाले लोग नहीं चाहिए, डरपोक लोग नहीं चाहिए, भरोसे वाले लोग चाहिए। कह रहा ये 10,000 में भी मक्कार लोग थोड़े से घूम रहे हैं, कह रहा ये गद्दार लोग हैं इनके अंदर। कह रहा है मैं कैसे चेक करूं परमेश्वर? उसने कहा बेटे जा, कह रहा एक जगह पर तुझे पानी मिलेगा और पानी के पास
पास, कह रहा तू इनको चेक करना क्योंकि ये 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। जैसे इनको पानी मिलेगा ये दौड़कर पानी किस हिसाब से पिएंगे। बाइबल बोलती है कि कुछ लोगों ने देखो कैसे पानी पिया, कह रहा जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़, सुन रहे हैं कैसे पीते हैं पानी, कई लोग ऐसे चुंग तालाब में से उठा के पानी पिया, और कुछ ने कैसे पिया, घुटने टेक कर, देखो कह रहा ऐसे 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 पानी पिया, हाथ भी नहीं लगाया। परमेश्वर ने देखा, कह रहा कितने, कह रहा चपड़ चपड़ पीने वाले 300 लोग थे, और कुत्ते की तरह पीने वाले जिन्होंने घुटने टेक कर पिया था वो 100 लोग थे। और परमेश्वर ने कहा जिन्होंने 100 लोगों ने घुटने टेके हैं इनको भी निकाल दे। कह रहा कि मैं इनमें से 300 लोगों को जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया है, मुसीबतों के सामने, प्यास के सामने, भूख के सामने घुटने टेक नहीं दिए, कह रहा इनके द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कुछ माँ ऐसी होती हैं, बोलती है हमारे घर में चाय नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे कह रहते हैं क्या जा रही चर्च में, पति कह रहा था क्या जा रही चर्च में, लेकिन माँ बोलती है अरे चुप कर, चाहे हो ना हो मेरा खुदा देगा, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता नहीं करेंगे, आसमान का खुदा हमारे लिए आज एक कौवा भेजेगा, ब्रेड गिर कर जाएगा। और चीज में आज बहुत सारे लोग मुसीबतों में घुटने टेक देते हैं। हो सकता था गिदोन घुटने टेक देता परमेश्वर के सामने, और चीज में ये भी घुटने टेक कर कह परमेश्वर से माफी मांगकर वापस लौट जाता कि मेरे बस की बात नहीं है। हो सकता है आज आप बीमारी में, दुख में, उस कर्जे में, समस्या में हो, और आप ऐसी चिंता घेरे हुए हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, और आपने घुटने टेक दिए हो, आपने चपड़ चपड़ करके आप कह रहे हो शैतान के सामने घुटने टेक दियो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके साथ परमेश्वर चलने वाला नहीं है, जिन्होंने आज अपने विश्वास को करा यहाँ पर योशापात की तरह, इस गिदोन की तरह करा अपने अंदर भरोसा रखा कि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ वो मेरे साथ आज भी ऑन ड्यूटी पर है, मेरे लिए वर्किंग करेगा, मेरे लिए काम करेगा। मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में, मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग उसको दूंगा, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का स्टीयरिंग, अपनी कार का स्टीयरिंग, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग मैं यीशु को दूंगा। आज भी मुसीबतों में दूंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को अपना स्टीयरिंग देते हैं, याद रखना आप बोलते हैं परमेश्वर आजा मेरी गाड़ी में नहीं बैठ जा, मेरी गाड़ी खुद चला, परमेश्वर चलाएगा और आपको पार पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना है, हाथों को उठाओ, आज विश्वास करना है, भरोसा रखना है। अगर आज आप किसी समस्या में हैं तो याद करो लाल समुद्र को, इजरायली लोग समस्या में थे, परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया। अगर आज आपके बच्चे के लिए कोई रास्ता नहीं है, आप रो रहे हैं, आप दुख में है, अगर आज आपका बच्चा फेल हो गया है, अगर आपका बच्चा कोमा में है, हॉस्पिटल में है, व्हील चेयर पर है, अगर आप कोई लाइलाज बीमारी में है, आप पड़े हुए हैं, परेशान है, आप मुसीबतों में घिरे हुए हैं, आप कह रहे हैं अब हमारा क्या होगा, कहां से आएगी रोटी, कहां से बनेगा, आज कर्जा कहां से उतरेगा, आपका सुसाइड करने का मन कर रहा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आज मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है, करा मत डरो, मत डरो, मत डरो, घुटने मत टेकना, करा विश्वास करना, करा परमेश्वर के सामने जो लोग घुटने टेक रहे हैं, आज हाथ उठा रहे हैं, या एलिया ने 7 बार घुटने टेके, एलिया ने परमेश्वर के सामने टेके। हो सकता था वो शैतान के सामने घुटने टेक देता। बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो जब उनका काम नहीं बनता पड़ोसियों के सामने चाय पत्ती के लिए घुटने टेक देते हैं, लोगों से मांगते फिरते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे मांगते फिरते हैं। याद रखना मसीह लोगों को परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, कर ऐसे लोगों को पसंद करता है बच्चा बाहर जाए ना जाए, अगले साल चला जाए, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं, अपने खुदा के सामने घुटने टेकूंगी। एक डिवाइन हेल्पर आएगा आज रात, एक डिवाइन हेल्पर आएगा आज रात। जो बच्चे आपसे पहले गए होंगे, याद रखना कमा नहीं रहे होंगे, आपका बच्चा बाद में जाएगा और बिल्डिंग बनाएगा कनाडा के अंदर। आपका बच्चा जाएगा नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो बच्चा आपके पेट में है, अगर तूने प्रार्थना करके मांगा है इतिहास रचेगा। जो बच्चा आपने प्रार्थना करके नहीं मांगा इतिहास नहीं रचेगा। जिनके पेट में बच्चा है प्रार्थना करके मांगा है, जिनके अंदर विश्वास है, जो आप मांग रहे हैं आज विश्वास से मांगना। जो चीज मांग कर ली जाती है परमेश्वर से वो ज्यादा दिन चलती है, याद रखना। हन्ना ने मांगा, उसके घर में परमेश्वर ने एक इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया में मशहूर प्रॉफिट दिया, उसका नाम शमूएल था, उसके द्वारा राजा बने। याद रखना अगर आज आप हाथ उठाए हैं परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए विनती करता हूं जो हाथ उठाए हुए परमेश्वर, अगर आज ये कर्जे में है, दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, फिर भी मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, आज मॉरिशस से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, इस समय कनाडा से, दुबई से, फाजिल्का से, फिरोजपुर से, मोगा से, लुधियाना से, धारीवाल से, कपूरथला से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से,
उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आसाम से क्या, पवित्र आत्मा जिन शहरों के देशों के नाम ले रहा हूं, नेपाल क्या, पाकिस्तान क्या, जो इस समय अमेरिका इंग्लैंड से जो देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में एंजल जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम